अज़रा अपने मकसद में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। पुप्पो जान को इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और वो सायरा से कहती है कि देखो सायरा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ना कोई किसी बात का शक हो चुका है अज़रा को, जिसको सुनकर वो कहती है अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिला वजह आपका वहमो गुमान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि अज़रा ने भी ठान ली है कि सब बहुत जल्द इस घर में वापस होंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो वलीद को कॉल भी करती है और कहती है कि मुझे सायरा के बारे में कुछ हकीकतें पता चली हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर क्या क्या पता चला है। वो सारी बात बताती है और कहती है कि ये आयशा का बाप है और तुम्हें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है और ये किधर है और कहाँ है और किस बेस पर ये औरत यहाँ पर आई थी। यानी मुझे तो कोई ना कोई दाल में काला ज़रूर लगता है। मैं आयशी से पूछने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बात को झुठला देती है। शायद उसे अपनी माँ का खौफ है, इसलिए वो खामोश हो जाती है। लेकिन हमें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस सारा मामला को हैंडल करना है। देख लेना, इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर वलीद कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं इसका पता लगवा कर ही रहूँगा, आखिर ये कौन है और क्या हिसाब है इसका। आगे से आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फूफो जान की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका भतीजा उसको इस कदर तंग करने की कोशिश कर रहा है और आए दिन कोई ना कोई नई डिमांड उसकी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और सोचती है कि आखिर ये क्या मामला है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इसका साथ दिया तो है, लेकिन फिर भी ये सर चरपट बोलने लग गया है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। उसको बुला के कहती है कि देखो भई, यहाँ ये तमाशे नहीं चलने वाले हैं। मैं तुम्हें साफ-साफ बताई दे रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और जितना जो कुछ तुम्हें मिला है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि इससे मज़ीद मैं तुम्हें नहीं दे सकती। एक फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि इसका मतलब है कि आपने मेरे से जंग शुरू कर दी है और जंग शुरू करने का मतलब ये है कि आप गहरे नुकसान में पहुँचने वाली हैं। शायद आपको इन सब बातों का इल्म नहीं है, लेकिन ये बातें अपने ज़हन में रख और कर कहती बैठो। है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच-सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ। अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर अज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अज़रा आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है। लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं आ रही। फूफो जो नज़रा को कहती हुई नज़र आ रही है, अरे बीबी जान, जल्दी से अपनी इद्दत को ख़त्म करो और निकलो यहाँ से, चलती बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नज़रा किसी और ताक पे बैठी हुई है, क्योंकि है तो वो शातिर औरत। दूसरे तो बेचारे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ठान लेती है कि नहीं, बहुत जल्द इसका सारा चेहरा बेनकाब करके ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वो अस्मा को कॉल करती है और कहती है कि अस्मा, देख लेना कि ये काम बड़ी ही चालाकी के साथ होंगे और इनकी अपने ही ऐसी फूट डलेगी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा।
जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि इस्मा कहती है कि ज़रा भाभी ऐसा ना हो कि आप किसी चुंगल में फँस जाएँ, यानी कि कुछ ऐसा ना ये लोग कर दें जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाए। इस पर वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी, बल्कि तुम नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद इधर क्या मुश्किल हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर क्या हुआ? आगे से आप देखेंगे कि वो बताती है कि इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसके भतीजे ने खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर लिया है कि सारा कुछ जिस तरह हथिया कर लिया है, ऐसे ही मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि मिनट में आपकी हर चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि असल में अब वो आशी के लिए ये हाथ माँग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही है सायरा को और उसकी माँ को, और वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ऐसा करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए साफ-साफ वो कह देती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। बस इसी बात से इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है और सारा मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। यानी कि सारी हकीकत खुल के सामने वाली है और इनका असली चेहरा खुद ही बेनकाब हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है वो फ़ोन करके कहती है कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा हौसले और हिम्मत से काम लेना, देख लेना सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी फ़रत, और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि ज़रा कभी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं हारे।